हमारे द्वारा असद व्यय जब किया जाता है तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। असद व्यय कैसे कैसे? ठाकुर जी को तो पूजते नहीं, ठाकुर जी को तो वंदन करते नहीं, पर जगह जगह छोटे छोटे क्रियाओं में अपने पैसे खर्च करते हैं। यहाँ पर ये करवाने से घर में ऐसा हो जाएगा, यहाँ ये करने से ऐसा हो जाएगा, इनको भी पूज आओ, उनसे ऐसा हो जाएगा, उनको भी पूज लो, ऐसा हो जाएगा। प्रणाम सबको करो, वंदन सबको करो, सिर सबके सामने झुकाओ, पर हृदय में स्थान एक को ही दीजिए। हृदय में एक के अलावा किसी अन्य का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ब्रजवासियों को ठाकुर जी प्राप्त हैं, साक्षात ठाकुर जी आ गए उनके पास, फिर भी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। ठाकुर जी को यह बात प्रिय नहीं लगती, शोभा नहीं देती। ठाकुर जी कहते हैं जब साक्षात परमात्मा तुम्हारे पास आ गए हैं तो तुम कहां इधर उधर भटक रहे हो। इसलिए ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी की शरण ग्रहण करवाई, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया धन का असद व्यय ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगता, समय का असद प्रयोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगता। इसलिए हमारी प्रार्थना सब जगह मत जाया कीजिए, अपने इष्ट निर्धारित कीजिए और उन इष्ट पर पूर्ण विश्वास कीजिए और उन इष्ट को सर्वांगीण मान करके उनको वंदन करते रहो। पंच देवों के नाम सुन लीजिए, गणेश जी और गणेश जी के जितने भी स्वरूप हैं वो, महादेव और महादेव के जितने भी रुद्र स्वरूप हैं वो, उनमें हनुमान जी भी आते हैं। सूर्य और सूर्य के जितने भी प्रकार हैं वे, वैष्णो देवी, योग माया और उनके जितने भी स्वरूप हैं वो, और नारायण। इन पंच के अलावा जो भी हैं वो सब देव स्वरूप हैं। उनको आप वंदन कर सकते हो, उनको आप प्रणाम कर सकते हो, पर अपने इष्ट स्वरूप में विराजमान चित्त में नहीं कर सकते। अब आप इंद्र की पूजा करते हैं, वरुण की पूजा करते हैं, आप सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा करते हैं, आप अन्य अन्य पूजा सबकी कर सकते हैं, पर चित्त में इष्ट एक ही होने चाहिए और वो इष्ट निर्धारित होने चाहिए, उन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि आप हर महीने अपने इष्ट बदलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका दोष आएगा जीवन में। अब रही बात इन पांचों की, तो इन पांचों का वंदन समान माना जाता है। अब आप महादेव के उपासक हैं, आप नारायण के उपासक हैं, आप सूर्य के उपासक हैं, आप गणपति के उपासक हैं, आप देवी के, तो इसमें कोई दोष नहीं है। आप महादेव की जगह कभी ठाकुर जी को अगर वंदन कर लेंगे तो महादेव नाराज नहीं होंगे बल्कि प्रसन्न होंगे। प्रभु श्री राम कहते हैं कोई शिव से द्रोह करता है और मेरी पूजा करता है, वो स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन शिव से भी उतनी प्रीति करता है, मुझसे भी उतनी प्रीति करता है, निश्चित है मैं उससे सदा प्रसन्न रहता हूं। इसलिए कई बार शंकर जी की आराधना करने वालों को वृंदावन कृष्ण प्रिय लगने लग जाते हैं। ये तो शंकर जी का वरदान है, महादेव प्रसन्न होते हैं तब वृंदावन की भक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए उसमें दोष बुद्धि मत रखो। देवी जब आपकी सेवा पूजा से अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, अत्यंत आनंदित हो जाती हैं, तो वृंदावन रस रीति है। वृंदावन भक्ति नहीं है, रस रीति है, वो रस है और उस रस की प्राप्ति ये देवता ही करवाते हैं, देवी ही करवाती हैं। ये प्रसन्न हो जाते हैं तो वृंदावन की ओर मोड़ देते हैं आपको। पर इन पंच के अलावा जो अन्य देवी देवता हैं उनके प्रति आपको निष्ठा रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, पर इष्ट रूप में तो इन पंच को ही स्वीकार। और इन पंच के जो रूप हैं, जैसे नारायण है, अब नारायण के 24 अवतार, महादेव है तो महादेव के जितने स्वरूप, गणपति के जितने प्रकार हैं, देवी के जितने स्वरूप हैं और सूर्य के जितने प्रकार, जैसे सूर्य के प्रकार चंद्रमा भी है, सूर्य के प्रकार तारामंडल भी हैं, सबको वंदन।